समय से। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका कार्य लगातार हमारे जीवन में होता है। हम रियलाइज़ बहुत देर तक करते हैं और उसकी गवाही को नहीं देते, पर परमेश्वर सदा हमारे साथ है। वो कहता है कि हम अविश्वास योग्य हो पर वो विश्वास योग्य बना रहता है। बात इस हफ्ते की है। हम लोगों ने 2 तारीख से प्रेयर वॉक करना शुरू, मैंने पास्टर जी ने कहा आते ही, जैसे वो गोवा से आए, अब बोले हम लोग को प्रेयर वॉक करना चाहिए, हम लोग प्रेयर वॉक करेंगे। तो पहले कहा था कि हम लोग फैमिली ही करेंगे, हम लोग चारों लोग हम लोग करेंगे बोल के, तो हम लोग ठीक है। तो फिर 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे प्रेयर वॉक के विषय में। क्या हुआ? मैंने बोला आपका प्रेयर वॉक क्या हुआ? तो फिर वो कुछ दिन रुके, तो फिर कलीसिया में अनाउंस किया कि हम लोग प्रेयर वॉक करेंगे। और सचमुच जिस दिन 2 तारीख से हम लोगों ने प्रेयर वॉक करना शुरू किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हम लोगों ने जब यहाँ पे पूरा घूम के प्रार्थनाओं को किया। फर्स्ट दिन में ही हमारा जो मैं बोधी को बोल रही थी, मतलब टीएमसी के समय में पूरा इधर उधर रास्ता बना, पर हम लोग का बना नहीं। बोधी बोला होगा एक समय में होगा बोल के वो बोल रहे थे, सब कुछ भलाई के लिए होगा। तो हम लोग जब फर्स्ट दिन प्रेयर वॉक करके हम लोग प्रार्थना करके निकले रास्ते के लिए, हर एक चीज़ों के लिए, तो जैसे हम लोग घर गए उसी दिन मुन्ना भाई आके वो रास्ता का माप जोप ले रहे थे ना। मैंने इतना दिन से छूटा हुआ था, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर उसी दिन आके वो रास्ता माप के गए। और हम लोग यहाँ पे किचन बनाएंगे उसके लिए भी बात की, तो बोला ठीक है भाई मैं आके देखूंगा बोल के। तो सच में पहले दिन से ही परमेश्वर ने काम करना शुरू किया और हम लोगों ने दृढ़ निश्चय हो कि अब हमें और ज़ोर से प्रेयर वॉक करना है, अच्छा से प्रेयर वॉक करना है अपने लोगों के लिए, अपने मोहल्लों के लिए। हम लोगों ने करना शुरू किया। दूसरा दिन था अच्छा था, आशीषमय था। तीसरा दिन था बुधवार, आशीषमय था। चौथा दिन हम लोग बृहस्पतिवार को हम लोगों ने प्लान किया। पास्टर ने बोला हम लोग तो बाहर से घूम कर आए, आप लोग को कहीं वैकेशन में नहीं लेकर गए। हम लोगों ने पूरा दीघा का प्लान किया, होटल देखा, और ट्रेन तो नहीं था, एसी बस बुक किया था। तो हम लोग बृहस्पतिवार सुबह को निकलने ही वाले थे, तो 4:30 बजे उषा का फ़ोन आता है। वो उठी और उसने भाई का बाइक को देखा, मेरा छोटा भाई का बाइक को घर के सामने था। तो बोले इतना सुबह सुबह भाई आया है क्या, जॉय आया है बोल के वो निकली। फिर मेरे घर की तरफ आया, तो जब उसने पर्दा हटा के देखा तो वो सोचा भाई मेरा घर में होगा। तो देखा कि मेरा आंगन में वो चाबी फेंक के चला गया है, गाड़ी बाहर है और चाबी मेरा आंगन में फेंक के चला गया। उसके रात को पहले बात हुआ था, वो बोल रहा था कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं दूर जाऊँगा, यहाँ पे काम वाम अच्छा से नहीं हो रहा है, मैं गाड़ी वाड़ी बेच के कर्जा वर्जा चुका के बाहर चला जाऊँगा बोल के। तो उन्होंने कहा अभी तो तुम्हारा गाड़ी का EMI भी पूरा नहीं हुआ, तुम अभी से ऐसे बात बोल रहे, हम लोग बाद में आएंगे बोल के बात करेंगे। तो ऐसा गंभीर कुछ भी नहीं था। तो रात को फिर वैसा उसका, जैसे मैं प्रेयर वॉक के लिए हम लोग उठने वाले थे, तो उसका फ़ोन आया उषा का। तो घर में ऐसा फिर मैं निकली, निकल के फिर बाहर गई उषा के सामने, उषा के घर में गई, बात किया। तो उसको बोले क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ऐसा देखा मैंने इसीलिए। तो सचमुच चाबी मेरे घर में ही पड़ा हुआ था, उसका कहाँ गया क्या गया पता नहीं। और जब हम लोग उसको ढूंढ रहे थे उसके घर के वहाँ पे, तो भैया ने बोला वो 12 बजे रात को निकला, उसके बाद से वो आया ही नहीं। और वो बोल मैं जाऊँगा तो आऊँगा नहीं, इस तरह की बोल रहा था। तो मैंने समझ गया कि हम लोग का प्रेयर वॉक में इतने ही सामर्थ्य कुछ अच्छा होने जा रहा है, इसलिए बहुत सारा रुकावट आ रहा है। तो मैं उषा के घर में गई, बात कर रही थी, आंखों में आंसू थे, पर मैंने परमेश्वर को बोला था बिना प्रेयर वॉक करके, बिना ये करके मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊंगी। मैं पहले भवन में जाऊंगी, प्रार्थना करूंगी, प्रेयर वॉक करूंगी, तब भी उसको ढूंढने जाऊंगी। आपका हाथ में, मैं मनुष्य का भरोसा नहीं लूँगी, मैं आपका भरोसा लूँगी। तो मैं वैसे ही आई, आके 5:30 बजे जल्दी मैं आई, उसके लिए यहाँ पे प्रार्थना किया, भाई के लिए भी प्रार्थना किया। मैं प्रभु आप ही उसका संभालने वाला है, आप ही उसको ढूंढने वाला है, आप उसके लिए सब कुछ करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ। उसके लिए प्रार्थना किया मैंने, रो के फिर हम लोगों ने पूरा प्रेयर वॉक किया। प्रेयर वॉक के बाद फिर हम लोग आए, राकेश और विकास भी वो लोग इस साइड ढूंढने चले गए और हम लोग उस साइड पास्टर इधर ढूंढ रहे थे। हम लोग बहन लोग अब घर गए, पहले घर में बात किया, सुजन को भी बोला कि क्यों नहीं बताया, जब रात से वो नहीं आया तो आपने क्यों नहीं बताया बोल के। तो हम लोग वहाँ भी पूरा हम लोगों ने कल्याणी हाईवे ढूंढा, सबसे पूछा, मैंने जल्दी जितना हो सकता था सबको, उसका दोस्त लोगों को भी फ़ोन किया, जो उसको जान सकते थे कहाँ पे उनको भी फ़ोन किया। फिर एलेक्स भाई को भी फ़ोन किया, अंकल आंटी का भी फ़ोन अचानक आ गया था। तो मैंने बोला आंटी जब आपका फ़ोन आ ही गया है तो ऐसा ऐसा बात है। तो फिर अंकल ने भी बोला मैं उसका नंबर डाल दूँगा सर्वेलेंस पे। फिर बॉडी को भी बोला कि फ़ोन कर लो बोल के, नंबर दे दो, तो उनको भी फ़ोन करके नंबर दे दिया। एलेक्स भाई को भी, वो जा ही रहे थे ड्यूटी में, पर छुट्टी लेकर पूरा लाड बगान, इधर पूरा हम लोग का बैरकपुर, सारा हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, सारा वो घूम कर आए। तो सब लोग आके हम लोग घर में ही बैठे थे। तो थोड़ा देरी हुआ तो देखा भाई उधर से वो उन्हें आ रहा है, आके पूरा रोने लगा। रो के, मैंने इतना रो रहा था, पता नहीं उसके मन में क्या था, बताया नहीं। और मैंने भी पूछा नहीं क्या हुआ, क्यों गया, कैसे गया, मैं पूछना भी नहीं चाहती थी उसको।
मैंने डांटा भी उसको कि यही करे। मैंने छोटा उम्र से जो लड़का 8-9 बरस का उम्र से अकेला काम करते आए हैं, घर को संभालते आए हैं और अभी जाके निराश हो रहा है, मैंने उसको वही डांटा, तो अभी जाके निराश हो रहा है, बहुत सारा उल्टा पुल्टा मैंने उसको बोला। तो वो सो ही रहा था, चुपचाप सुन रहा था, कुछ नहीं बोला, उसने उत्तर नहीं किया। सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह है ना, सचमुच हमारा जब प्रार्थना, मैंने बोला शैतान इतना जल्दी तू डर गया, इतना जल्दी हम लोग को हिला रहा है, जो भी कर मैं प्रार्थना को और स्ट्रांग हम लोग करते गए ना। हम लोग आज 7वां दिन, आज हम लोग आके लास्ट इस पूरा इधर प्रार्थना किए, कल से हम लोग दूसरा डेस्टिनेशन में मूव होंगे। तो सच में परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है ना। भाई को घर में मैंने सुरक्षित लेकर आया, कुछ होने नहीं दिया। वो तो बोल रहा था मैं तो आऊँगा ही, मैं तो सोचा था मैं आऊँगा ही नहीं, मैं कभी नहीं आऊँगा बोल के वो कर रहा था। और हम लोग को भी टेंशन था कि काम भी नहीं है, फिर अब वो ऐसा अवस्था में है। तो सच में परमेश्वर ने आशीष दिया और हमारा जो प्रेयर वाक का सामर्थ्य है ना, शैतान हिलता है ना, वो ज़रूर आशीष आने वाला हर एक चीज़ों में ना। तो प्रेयर वॉक में मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी है आप लोग सब लोग आइए सामने में, प्रेयर वॉक करेंगे। स्ट्रॉन्ग टीम होने से और भी अच्छा है। मैं राकेश श्याम को भी, श्याम भी एक दिन आया, उसके बाद गायब था। राकेश कंटिन्यू आ रहे, बोधी है, आंटी लोग भी आए थे। तो हम लोग अपना प्रेयर वॉक को मजबूत करना है, क्योंकि चलते चलते अपने एरिया का शांति के लिए प्रार्थना करना है। शैतान हिलाना खोजेगा, बहुत सारा करना। उसी दिन से मेरा पैर भी इतना दर्द, मैंने 2010 में चोट लगा था, अब इतना दर्द हो रहा है, चलने भी नहीं पा रही। पर मैंने निश्चय कि नहीं, मैं चलूँगी, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते करते चलूँगी। और उस समय क्या हुआ, मैंने ब्लॉक में हम लोग का प्रकाश भैया, वो भी अचानक बीमार हुआ, अचानक मुंह और नाक से उसका ब्लीडिंग होने लगा, उसको भर्ती किया गया था। और 5 दिन मुझे कहा कि प्रकाश भैया को ऐसा हुआ है। तो फिर मैंने सुबह ही पूरा रूपा जा रही थी, ऐसे 5 बजे होगा, मैंने बुलाया आज प्रार्थना कर, हम लोग प्रार्थना करेंगे बोल के। तो सच में उस दिन प्रार्थना करने के बाद भी उनका नोज़ ब्लीडिंग को, मैंने नोज़ पूरा उसका बाइंड कर दिया गया था, मैंने इतना ब्लीडिंग हो रहा था। तो उस दिन प्रार्थना करके उसके ब्लीडिंग को रुका, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ ना। हमारे ब्लॉक में अद्भुत अद्भुत गवाही परमेश्वर बना रहा है, वो लोग अपने आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग प्रेशर में, ऐसा वो लोग खुद ही एक गवाही को बना रहे हैं ना। तो परमेश्वर काम करना शुरू कर रहा है, परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करेगा। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारी प्रार्थना ना, शैतान हमें किसी भी रीति से अब हिला नहीं सकता, हम लोग करते जाएंगे। और एक प्रार्थना, मैंने प्रार्थना नहीं, मेरा मन का भी ये था दीदी के लिए। मैं बहुत खुश हूँ आज, जीजा जी को भी देखती हूँ, दोनों को साथ। पता नहीं दीदी को कैसा लगेगा, पर दीदी ने एक बार फेसबुक में एक स्टेटमेंट डाला था, मुझे एकदम भी पसंद नहीं था, एकदम पसंद नहीं आया था मुझे। और मैंने उसमें कुछ भी कमेंट नहीं किया, और वही स्टेटमेंट मुझे प्रार्थना करने में मजबूर किया दीदी के लिए। जो सचमुच वो प्रार्थना का उत्तर है। आज दीदी और जीजा जी एक साथ है ना, वुमेन मैन के साथ ही अच्छी लगती है, चाहे जैसा भी हो ना, विदाउट मैन वुमेन के साथ अच्छा नहीं लगता। इतना साल से हम लोग सुनते थे, दीदी बोलती थी नहीं है ऐसा, अकेला मैंने किया, स्ट्रगल किया, ये किया है। तो कुछ जो स्टेटमेंट मुझे अच्छे नहीं लगते, चाहे कोई भी डाले अच्छा नहीं लगता। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया था, दीदी आगे आके गवाही देगी होगा। पर सचमुच आज जीजा जी हमारे बीच में एक परिवार पूरा हुआ है। परमेश्वर का योजना, मुझे हमेशा मैं बोलती हूँ कि परमेश्वर का योजना विवाह है, सुंदर विवाह, सुंदर योजना को दिया है। जैसा भी हो, पति पत्नी हमेशा एक साथ रहने ही अच्छे लगते हैं ना, चाहे जैसा भी हो, पत्नी कमाए पति कमाए, जो भी कमाए, एक साथ रहना ही परिवार को स्ट्रॉन्ग करता है ना, एक आशीष को लेकर आता है। और साथ ही साथ मेरा साथ बीच में पास जब गोवा गए, और एक बात बोलना भूल गए, गोवा गए अचानक से मेरा शरीर में मतलब तकलीफ होने लगा, एक अजब तकलीफ, एक तक वो जैसा हो रहा था वैसे मुझे होने लगा। मैंने पॉटी करने में भी इतना असुविधा हो रहा था, मुझे लगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो गया। फिर क्योंकि पास जी घर में नहीं है, और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हुए, पति के लिए प्रार्थना करते हुए, उनके प्रोटेक्शन के लिए बाहर भीतर देखते हुए, और जब भी मैं सोफे का उस रूम में मैं सोती थी, बहुत ही जानती थी मेरा। और एक बार कहीं हम लोग प्रार्थना करने गए थे, वहाँ पे भी पूरा शरीर में एकदम मैंने खींचा हुआ दाग जैसा पूरा, और पूरा नीला नीला ऐसा कि मैंने बैठा हुआ था, मैंने हो गया था शरीर में। और एक अजब सा असुविधा मैंने शरीर में होने लगा था, मैंने बहुत दर्द हो रहा था, मुझे बहुत दर्द सहा नहीं जा रहा था मुझसे। तो सचमुच परमेश्वर का दास का और उन का घर में होना कितना आशीष है। जिस दिन वो गोवा से घर में आए, उस दिन के बाद से वो दर्द कहाँ गया, वो सारा चीज़ कहाँ गया पता नहीं। मतलब अकेले अकेले मुझे फाइट करके, मतलब होता है ना, एक अकेला फाइट करेगा, एक पत्नी एक माँ अगर लड़ाई भी करे तो चोट तो लगता है ना। पर सच में जब 2 लोग आते हैं संग में तो एक आशीष आता है। तो जैसे वो गोवा से घर आए, मैं सोचा उनको बोलूँगी, मैं उनको बोला भी मेरा ऐसा असुविधा हो रहा है। पर जैसे ही वो आए घर में, उस दिन के बाद से वो बीमारी अलग से मैंने चला, वो दर्द चला गया। मतलब मुझे अचंभा लगा कि वो मैंने
एकदम छूट गया ना, इसलिए मैं बोलती ना मैंने मैन पास्टर एक आशीष मेरा कितना ब्लेसिंग्स है। वो घर में जब भी आते एक ब्लेसिंग्स आता है ना, एकदम आशीष आ जाता है, मैंने सब कुछ राहत हो जाता है, शांति आ जाता है परिवार में, एक चंगाई छुटकारा आने लगता है। तो मैं धन्यवाद दूंगी उनको भी कि इसलिए मैं चाहती हूँ वो हमेशा घर में हमारे से बाहर करते हैं पर हमारे साथ भी घर में उनका रहना एक आशीष का कार्य है। और मेरे लिए तो वो आशीष का, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा पास्टर मेरा पति मेरे लिए बहुत ही आशीष का है। जब वो घर में रहता है तो हमारा एक सुरक्षा रहता है। सचमुच ऐसा छुटकारा आया, मतलब मैं सोच रही थी डॉक्टर जाके कुछ ये करना पड़ेगा, कुछ बड़ा ऐसा हो गया, पर उस दिन से वो सारा दर्द, वो पीड़ा, वो सारा चीज़ चला गया। मैं परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ कि मुझे बहुत ही डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, पर परमेश्वर काम किया। सचमुच परमेश्वर का दास के लिए भी धन्यवाद कि वो हमारे घर में एक आशीष के रूप में है, एक पिता के रूप में, पति के रूप में। तो धन्यवाद देती हूँ। और अभी तो घर में बहुत मैंने आशीष, प्रार्थना के द्वारा बहुत आशीष ही आशीष है। ये परमेश्वर का बड़ा गवाही प्रभु यीशु के नाम से।